नजर देखते सुबह की 10 ताजा खबरें। सीएम केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया सम्मानित। दिल्ली में बीजेपी ने शुक्रवार को अपने उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है जिनको सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष की मौजूदगी में ये सम्मान दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर छूटे थे। हाईकोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि मामले में आरोपों की उचित जांच के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाना ठीक नहीं। महंत बजरंग मुन्नी की गिरफ्तारी के बाद खैराबाद में तनाव। धर्म विशेष की महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले गिरफ्तार किए गए महंत बजरंग मुन्नी की गिरफ्तारी पर खैराबाद क्षेत्र में तनाव व्यस्त रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। खैराबाद में भारी संख्या पुलिस इलाके से गांव गांव गश्त कर रही है। बाजार में समय में खुल रह गए। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लिए लोगों ने हंगामा किया था। उसी को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी खैराबाद में कैंप कर रहे हैं। देर रात से गांव और गांव कस्बे में मुनादी कराई जा रही है कि लोग बेवजह कानून को अपने हाथों में नहीं ले। इस समय 9 थानों की फोर्स पर पीएसी क्षेत्र में मौजूद है। उधर गांव गांव खुफिया पुलिस अपने सत्रों में जानकारी जुटा रही है। रूस यूक्रेन जंग अपडेट्स। यूक्रेन जंग को 52 दिन बीत चुके हैं। इस बीच ब्लैक सी वॉरशिप डूबने के बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि रूस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे। ऐसा ना करे कि अमेरिका को ऐसे जोखिम का सामना करना पड़ सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस मामले में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका के यूक्रेन को समर्थन जारी रखने में कोई भी रोक नहीं है। नेड ने कहा है कि रूस यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थक को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। इसमें अन्य सहायता के पहली खेप अगले 24 घंटे में यूक्रेन पहुंचने वाली है। राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश। अमेरिका की धरती से चीन को कड़ा संदेश देते हुए सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता को किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ तो भारत किसी को नहीं बख्शेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने की ओर बढ़ा है। सैन फ्रांसिस्को के भारतीय अमेरिका की कम्युनिटी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है, मैं खुलकर नहीं कह सकता कि भारतीय सैनिकों ने क्या किया और सरकार ने क्या फैसला लिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चीन के एक संदेश गया है कि अगर भारत को नुकसान हुआ तो भारत किसी को नहीं बख्शेगा। भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े। जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के दौरे पर आ रहे थे। उसमें पहले आतंकी इन घटनाओं से लोगों से डर पैदा करना चाहता। शुक्रवार शाम को बारामूला जिले के पटन इलाके के आतंकियों ने इस सरपंच मंजूर अहमद बांगरू की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। ये पिछले 12 दिनों में आतंकी हमले के 7वीं वारदात है। घाटी में लगातार हो रहे इन हमलों में आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। मरने वालों में कुछ प्रवासी मजदूर और कश्मीरी हिंदुओं के अलावा वहां के नागरिक भी शामिल हैं। कोविड से बच्चों को डरने की जरूरत नहीं। दिल्ली के एनसीआर में स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमित होने की खबरें के बीच राहत के संकेत मिल रहे हैं। देश के प्रमुख बायोमेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग ने कोविड के सभी बच्चों को खतरा नहीं है, इसलिए पेरेंट्स ज्यादा परेशान ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि ओमिक्रॉन के एक्स इवेंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। डॉक्टर कंग ने कहा है कि ओमिक्रॉन के ऐसा वायरस है जो सांस लेने वाली जगह के निचले हिस्से की जगह ऊपरी हिस्से में ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसके लक्षण ऊपरी श्वसन पंच के संक्रमण, बुखार, बेचैनी होना जो इतने गंभीर नहीं है। फरीदाबाद में खेलते समय मेन होल में गिरा मासूम। फरीदाबाद के एनआईटी 5 ब्लॉक सी की गली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि 3 साल का बच्चा खेलते समय एक घर के दरवाजे के सामने सड़क पर खुले पड़े मेन होल में जा गिरा। गिरने के बाद बच्चा काफी देर चीखता रहा। दोपहर का वक्त और गर्मी के सीजन की वजह से गली में चहल पहल भी नहीं दिखाई दी। करीब 1 मिनट तक बच्चा गटर में पड़ा रोता रहा। उसी समय गली से बाइक गुजरी। बाइक चालक खुले मेन होल में बचकर निकला। तभी मेन होल में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ कदम आगे बाइक रोककर चालक तेजी से गटर के पास पहुंचा और फिर उसने बच्चे को तुरंत बाहर निकाला। इस बीच आसपास के 1-2 और भी लोग वहां पहुंच जाते बच्चे का सकुशल बाहर निकालकर परिजनों को सौंप दिया।
जान की बाजी लगाकर मिलता गंदा पानी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में जल संकट गहराता हुआ जा रहा है। इस बीच नासिक जिले में एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने है, जहां पानी की कुछ बूंदे के लिए महिलाओं कई फीट गहरे कुएं में उतरने को मजबूर है। यह महिलाएं लगभग हर 3 दिन रस्सी के सहारे 40 फुट गहरे कुएं में उतरती हैं और एक मटका पानी और अपने परिवार की प्यास बुझाते। आज का वीडियो सामने आया है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर तालुका के महाराजा बाजा आदिवासी बस्ती है, जिसके हाल की कमोबेश ऐसी तस्वीर आसपास के कई गांवों में इन दिनों नजर आ रही। बता दें कि नासिक में कभी भी पूरा मराठवाड़ा इलाके में पानी की सप्लाई होती करती है, लेकिन इस बार इसके कई गांव सूखे हैं, कगार पर खड़े हैं। महादरवाजा की बात करें तो ये महिलाओं को एक घड़े पानी के लिए 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। 40 फुट गहरे कुएं में जान जोखिम में डालकर उतरना पड़ता है। रफ्तार ने बनाया आईपीएल के 15वें सीजन में सनराइज हैदराबाद के तेज गेंद में उमरान मलिक 153 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंककर बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर दिया। उमरान को बेशक 4 विकेट नहीं मिले, पर उनकी रफ्तार की तारीफ की जा रही है। जम्मू के पहले रहने वाले उमरान मलिक को कभी असम रणजी टीम के कोच पूर्व क्रिकेटर अजय रतरा ने उनकी गेंद की रफ्तार को देखते हुए बाद अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। उमरान के कोच रणदीप सिंह ने कहा है कि 2019 में असम की टीम जम्मू कश्मीर के साथ मैच खेलने के लिए जम्मू आई हुई थी। शादी के बाद पहली बिग अचीवमेंट बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट 14 अप्रैल को मुंबई में शादी कर लिए। दोनों ने वास्तु बिल्डिंग में कुछ करीबियों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। उन दोनों की शादी का बज पिछले कई महीनों में था। ऐसे में जब तस्वीर सामने आई तो हर कोई इन्हें देखने के लिए उतावला था। नतीजा ये हुआ कि महज चंद मिनटों में इनकी तस्वीरों को लाखों में लाइक्स मिले। महज 12 घंटों में लाइक्स बढ़कर 95 लाख हो चुके। दिसंबर में शादी के बंधन में बंधे विक्की कौशल और कटरीना की तस्वीरें अब तक की सबसे ज्यादा लाइक की गई सेलेब्स की वेडिंग फोटोज, लेकिन अब लगता है कि ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। मेरी सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।